एक बार फिर से जेएनयू में प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो गया। इस बार जिस तरह से सीट कट हुआ है उसको लेकर छात्र जो है वो एडमिन ब्लॉक पे बैठे हुए हैं। 4 दिनों से वाइस चांसलर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना जेएनयू प्रशासन को काम करने दिया जा रहा है। मेरे साथ मुलायम है, यूनाइटेड ओबीसी फोरम के छात्र नेता हैं, और वीरेंद्र हैं। क्या लग रहा है आप लोग का जो प्रोटेस्ट है वो 4 दिन हो चुके हैं, जेएनयू प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, अभी तक तो वाइस चांसलर हम लोगों से बात करने नहीं आया है। रेक्टर और डीआर बार बार आते हैं, उस पर कई बार बात हो चुकी है। हम लोगों का जो कमेटी ऑफ सस्पेंडेड स्टूडेंट फॉर सोशल जस्टिस या फिर यूनाइटेड ओबीसी फोरम का है, एक ही पोजीशन है कि ये जो यूजीसी गजट है पूरी तरीके से एंटी सोशल जस्टिस है, एंटी दलित माइनॉरिटी और ओबीसी है। इसको किसी भी कीमत पर इस कैंपस में लागू नहीं होने देना है। अगर इस कैंपस में लागू होता है तो आने वाले 4 साल तक कई सारे सेंटर में कोई एडमिशन नहीं होगा। जिन सेंटरों में 1-2 सीटें होंगी वहाँ रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा जो है। तो ये कम्प्लीटली जो है एंटी सोशल जस्टिस है। एक आप लोग को क्यों लग रहा है कि मतलब ये एंटी सोशल जस्टिस है और जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि जो बहुजन समाज के छात्र हैं वो ना आ पाए, इसलिए ये कोशिश की जा रही है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी में पूरे देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमला तब से जारी है जब से ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ है। एससीयू से लेकर के तमाम जगह पे आप देख लीजिए, ये हमला आज के दौर में ये बढ़ गया है और इसमें पूरा एक नक्सस है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो या ऊपर के पदाधिकारियों का, ऊपर के मिनिस्ट्री का हो। ये पूरा एक नक्सस है, क्योंकि ये लोग जो बार बार लॉजिक दे रहे हैं कि हम जो सीट कट करेंगे ये जो रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए है। हम कह रहे हैं कि रिसर्च तो बेहतर तब होगा जब मार्जिनलाइज सेक्शन से अपना एक जो नॉलेज सिस्टम लेके आएगा, जिस पे आप रिसर्च करते हैं, जिस पे आप कुर्सी में कमरे में तो आप बैठ लोग के। ये क्यों नहीं कहते उनको कि एम्स में सीटें बढ़ाई जा रही है, आईआईटी में सीटें बढ़ाई जा रही है, आईएम में सीटें बढ़ाई जा रही है, और जेएनयू में क्या जरूरत है कि सीटें घटाई जाए? जेएनयू में भी जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ था यहाँ भी सीटें बढ़ी थी। यही हम लोगों ने कहा कि दुनिया में जहाँ भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ सीटें कम नहीं हो रही हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ रही हैं। तो क्या कहना है वाइस चांसलर? वाइस चांसलर तो का आईआईटी से पढ़े हैं, आईआईटी में पढ़ाते भी रहे हैं। वो बेहतर इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन बेहतर सोशल इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि बेहतर सोशल इंजीनियर रहते तो सोशल जस्टिस को यहाँ पर लागू करते। क्या लग रहा है कि सरकार के दबाव में सारे फैसले हो रहे हैं और कोशिश है कि जो आरक्षण है उसको इम्प्लीमेंट करने से रोका जाए, क्योंकि आरएसएस कई बार कह चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो सैफ्रॉन आइडियोलॉजी है उसको इंस्टीट्यूशन पर थोपने की कोशिश है, और उसका सबसे पहला चरण है कि आरक्षण को ही निष्प्रभावी किया जाए? देखिए, यहाँ हम सीधे सीधे आरक्षण की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उल्टे तरीके से आरक्षण को ही ख़त्म करने की, आरक्षण से आने वाले लोगों को ही यहाँ से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मामला है ये जो सीट कट पे भारी मात्रा में हो रहा है। मात्र सीट कट जो है एकेडमिक एक्सीलेंसी या क्वालिटेटिव रिसर्च का ही मैटर नहीं है, ये एक जो है अपॉर्चुनिटी का मैटर है। अभी जो ओबीसी रिजर्वेशन जब 2007-8 में लागू हुआ, उसके बाद बहुत सारे पिछड़ों को यहाँ पढ़ने का मौका मिला। हम वीरेंद्र ये सब पहली जनरेशन है जो यूनिवर्सिटियों को मुंह देखे हैं पहली बार, और आज फिर से कैसे दलित पिछड़ों की यूनिवर्सिटियों से, उच्च शिक्षण संस्थानों से बाहर कर दिया जाए, उसी को लेकर के ये गजट लाया गया है जो एक दूसरी तरीके से लाया जा रहा है। दूसरी चीज़, जितने भी दलित पिछड़े इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं वो अपनी पॉलिटिक्स को भी अपने साथ लेकर कैरी कर रहे हैं। फूले अम्बेडकर की विचारधारा को यहाँ रख रहे हैं, या जितने तरह का मार्जिनलाइजेशन है उसकी वो बात कर रहे हैं अपने रिसर्च में, अपनी पॉलिटिक्स में। और तो कहीं न कहीं ये यहाँ की जो संघ सरकार है वो भी नहीं चाहती कि इस तरह के सोशल जो ग्रुप हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं उनकी पॉलिटिक्स, उनकी बातें उच्च शिक्षण संस्थानों में फैलें, उस पर रिसर्च हो। न ही तथाकथित जो यहाँ का गढ़ मठ बना करके बैठे जो प्रगतिशीलता की किचुली में ओढ़े जातिवादी और ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उनका भी आपस में नेक्सस है, जिसके वजह से ये नाफे कमेटी जब आई लाइट में तब जाकर नेक्सस टूटा पहली बार, कि देख रहे हैं कि एक तरफ जो प्रगतिशील हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं और जो ब्राह्मणवादी हैं, जातिवादी हैं, वो भी तो ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं। तो कास्ट लाइन पर जहाँ इनका नेक्सस एक हो जा रहा है, उस नेक्सस को 40-45 सालों बाद हम लोगों ने, चाहे बापसा हो, यूनाइटेड ओबीसी फोरम हो, तमाम वीरेंद्र जैसे एक्टिविस्ट हो, उसको बाहर निकालने की कोशिश की है और ये हुआ पहली बार। इसलिए हमारे किसी एक दो से पॉलिटिक्स से दिक्कत नहीं, पूरे हमारे जो विचार है उस विचार को कैसे इस कैंपस से बाहर कर दिया जाए, इसका ये पूरी चक्र चल रहा है। लेफ्ट आइडियोलॉजी को इस बार जेएनयू में जो चुनाव हुआ और उसमें जिस तरह से वापसा का उदय हुआ, तो ये भी एक खतरा लग रहा है कि ज़्यादा संख्या में जो बहुजन समाज के छात्र आएंगे तो जो एक लेफ्ट आइडियोलॉजी का जिसे गढ़ कहा जा रहा है उसको किसी तरह का खतरा देखा जा रहा है।
देखिए, ये सिर्फ़ एक महज़ वही जो मुलायम बोल रहा था, सिर्फ़ भापसा और यूनाइटेड ओबीसी फोरम का मसला नहीं है। ये मसला एक विचारधारा का मसला है, और जो विचारधारा है वो सोशल जस्टिस पर आधारित विचारधारा है। लेफ्ट इतने सालों से इस कैंपस में राजीव भट्ट कमेटी से लेकर के थोराट कमेटी से लेकर के तमाम कमेटियाँ बनी, लेकिन कभी इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। और इसी मूवमेंट में देखिए, जब हम लोग ब्लॉकेट कर रहे हैं तब जेएनयूएसयू हमारे साथ नहीं है। जब हम लोग ब्लॉकेट कर रहे हैं तो जेएनयूटीए हमारे साथ नहीं है। जब यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करते हैं तो जेएनयूटीए हमारे स्ट्राइक को कंडेम करता है। वहीं जेएनयूएसयू और जेएनयूटीए का बीच का एक नक्सस है। जब यहाँ पर ब्लॉकेट करने की ज़रूरत है, कल इन लोगों ने पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया है। जब यहाँ पर पार्लियामेंट मार्च का आप कॉल देंगे तो ये ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा, और ये ब्लॉकेट है तो आज प्रशासन हमारे दबाव में है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, जो इस कैंपस में सोशल जस्टिस का सवाल और सोशल जस्टिस की लड़ाई हम लोगों ने इस माध्यम से लड़ रहे हैं, ये पूरे यकीन के साथ कहना चाहते हैं कि ये ब्लॉकेट रहेगा, हम लोग जीतेंगे, यूजीसी गजट वापस होगा। तो देखिए, एक बहुत खतरनाक है, आपको लग रहा होगा कि एक छात्रों का आंदोलन है, इसको पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो वंचित समाज से हैं, शोषित समाज से, और जो पहली जिनकी नस्लें यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। अगर आरक्षण को इस तरह से निष्प्रभावी कर दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट ही ना होने दिया जाए, जो संवैधानिक जो अधिकार है उसका तो हनन है ही, साथ ही इस देश में जो एक बड़ी गहरी खाई बनी हुई है जातिवाद के नाम पर, वो भी बढ़ती चली जाएगी। और इससे न तो देश मजबूत होगा, ना आपका समाज बेहतर होगा। अपने काम पर आपके जो मानवीय मूल्य हैं उसको भी आप खो देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस देश में जो तमाम लोग हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको सालों से हाशिए पर रखा गया है, उनके जो अधिकार देने की कोशिश हुई है, संवैधानिक अधिकार है, उसको कम से कम बचाया जा सके। और शायद यही वजह है कि लगातार जेएनयू में जो छात्र हैं, जो बहुजन समाज के छात्र हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी इस खबर को की गंभीरता को समझिए और जितना हो सके इन लोगों की मदद कीजिए, इन लोगों के आंदोलन को मजबूती प्रदान कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन जो है वो आपके आने वाली नस्लों को बचाने के लिए है, समाज में जो खाई है, जातीय खाई है, उसको पाटने के लिए है, आपके देश को बेहतर बनाने के लिए है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।